करके थूकना हुआ, ऊपर मुंह करके थूकना हुआ बीजेपी, ये वही साबित कर रहा है। अरे भैया, अग्निवीर जब आया था तो प्रशासन के, सेना के जवान कह रहे थे कि ये देश हित में नहीं है, तो पता नहीं साहेब के कान में कौन बोल दिया था जो अग्निवीर चलाया था। तो हम कह रहे हैं कि पूरी तरह से साजिश है सरकार की बच्चों को अंधकार में रखने का। लेकिन सरकार मत समझे कि हम बहुत बड़ा कर रही सरकार। आपके कुर्सी के चारों पहिया में एक पहिया बच्चों का, अगर जिस दिन बच्चा डोल गया आपकी कुर्सी खोल देगा। अग्निवीर तो दम निरस्त होना चाहिए। 1/3 सरकार तो अकेले है, उन्हें से नायडू जी है, न तो नीतीश जी बम्बू कर ले हैं, न नीतीश जी तो पहले ही कर दिए भैया अग्निवीर को खत्म करना पड़ेगा तभी समर्थन करेंगे। तो सोची समझी साजिश है। जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आ रहा है, पहली धांधली तो यहीं पर हो गई, रिजल्ट का डेट था। नमस्कार द सोशल न्यूज में स्वागत है आपका। जिस तरह से अभी बिहार में हो या इंडिया में कहीं भी अग्निवीर योजना, नीट को लेकर काफ़ी बवाल मचा हुआ, कहीं ना कहीं स्टूडेंट के करियर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो क्या लग रहा है ये किसकी साजिश है जो 720 नंबर भी आ चुका है? देखिए, किसी भी प्रकार के पेपर लीक में सरासर सरकार का हाथ होता है। अगर सरकार नहीं चाहेगा पेपर लीक हो जाएगा भैया, हम आपके घर नहीं आना चाहेंगे, घर में घुस जाएंगे, और आप हमको घर पे बुलाइएगा तभी तो घर पे आएंगे। उसी तरह सरकार जब तक नहीं चाहेगा पेपर लीक नहीं होगा। सरकार का पूरा साजिश है कि बच्चों का भविष्य खतरे में जाए। बच्चों का भविष्य जब पढ़ेगा बच्चा तभी तो सवाल करेगा। ये सरकार चाहता है कि बच्चा पढ़ा लिखा ना हो, अनपढ़ गंवार रहे। ग्रेस दिया गया 718। अरे कैसा ग्रेस भैया, फूल में फूल, वो भी नीट में। अरे नीट का परीक्षा का तरीका का सरकार के कोई भी मंत्रिमंडल का लोग बता दे तो हम मान जाएंगे। कोई भी सरकार के मंत्रिमंडल का लोग नहीं बता पाएगा नीट का परीक्षा का फुल के नीट का परीक्षा का तरीका क्या होता है। और अगर ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं, बच्चों को भविष्य को अंधकार में डाल रहे हैं। हर तरह का पेपर लीक हो रहा है। आज ही राजस्थान में 6 पेपर हुआ, 6 का 6 पेपर लीक हो गया। तो पेपर लीक तो ये सरकार लीक की सरकार है। 1/3 सरकार पेपर लीक करवाने में एकदम माहिर हो गया है। खूब पेपर लीक हो रहा है। तो बताए क्या है, नहीं हम तो कहे थे कांग्रेस सरकार में आएगा तो पेपर लीक पे कानून लाएंगे। उसी पेपर लीक को मुद्दा बनाकर राजस्थान में सरकार लाए, और राजस्थान में 6 का 6 पेपर लीक हो गया। तो इस बार में धरना प्रदर्शन हो रहा है, बिहार में भी नजर आ रहा है धरना प्रदर्शन हो रहा है। देश में कल आज ही दिल्ली में धरना प्रदर्शन, लाठीचार्ज हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ। अभी वाटर कैनन छोड़ा गया, बहुत बड़ा यादव का नेता, ओबीसी का नेता, और पूरा मितेंद्र सिंह यादव पर लाठीचार्ज कर दिया गया मध्य प्रदेश में। तो कौन नहीं बता सकता भैया। पटना में भी हो रहा था, पटना में पेपर लीक हुआ। पटना में तो विचित्र तरीका का हुआ। विश्व में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि प्रश्न पत्र के पीछे आंसर शीट, ये पटना में हुआ। बताया जा रहा है कि पटना में सबसे पहले धांधली हुई थी। नीट का एग्जाम से पहले 24 लोग पकड़ाए थे, कार्रवाई भी हुई, लेकिन एनटीए क्यों शांत रहा? अरे भैया, सोची समझी साजिश है। जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आ रहा है, पहली धांधली तो यहीं पर हो गई। रिजल्ट का डेट था, रिजल्ट 4 जून को ही दिया। क्या हुआ था अफरा तफरी में, पहली धांधली यहीं पर हुई। और यही धांधली का मास्टरमाइंड है यही। जब 4 जून को क्यों दिया गया रिजल्ट, जब डेट 5-10 जून को था, तो सबसे बड़ा यहीं पर बन रहा है। ये सरकार सोची समझी सोचा कि अपने जीत के जश्न में हम अनाधून कुछ भी कर दे, तो अब कुछ भी लोग स्वीकार नहीं। कुछ स्टूडेंट थे जो पिछली बार 560-70 में अच्छा कॉलेज मिल रहा था, इस बार 600 650 पे भी कॉलेज नहीं मिल पा रहा। अरे हम तो कह रहे हैं कि पूरी तरह से साजिश है सरकार की बच्चों को अंधकार में रखने का। लेकिन सरकार मत समझे कि हम बहुत बड़ा कर रही सरकार। आपके कुर्सी के चारों पहिया में एक पहिया बच्चों का, अगर जिस दिन बच्चा डोल गया आपकी कुर्सी खोल देगा, और खोल ही दिया है भैया। कहाँ बहुमत आपको मिला? तो इस बार भी सतर्क रहिएगा। सतर्क नहीं है तो कहानी खत्म हो जाएगा। न्यूज सामने आ रहा है कि अग्निवीर योजना खत्म हो सकती है। अरे अग्निवीर तो दम निरस्त होना चाहिए। 1/3 सरकार तो अकेले है, उन्हें से नायडू जी है, न तो नीतीश जी बम्बू कर ले हैं, न नीतीश जी तो पहले ही कर दिए भैया अग्निवीर को खत्म करना पड़ेगा तभी समर्थन करेंगे। तो अग्निवीर बिल्कुल खत्म, और अग्निवीर खत्म होगा, हम समझते सबसे बड़ा विजय राहुल गांधी का होगा। राहुल गांधी पूरे देश में घूम कर मैक्स मन से चिल्ला कर देंगे, हम आएंगे सरकार में अग्निवीर को फाड़ के कूड़ा डाल में फेंक देंगे। तो बीजेपी हिलाई थी, बीजेपी आज खत्म कर रही है ना। राहुल गांधी का ऊपर मुंह करके थूकना हुआ, ऊपर मुंह करके थूकना हुआ बीजेपी, ये वही साबित कर रहा है। अरे भैया, अग्निवीर जब आया था तो प्रशासन के, सेना के जवान कह रहे थे कि ये देश हित में नहीं है, तो पता नहीं साहेब के कान में कौन बोल दिया था जो अग्निवीर चलाया था। तो हम तो धन्यवाद देते हैं जो भी अग्निवीर को निरस्त करने का मांग उठाया है, आदरणीय केसी तक बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन सबसे बड़ा श्रेय राहुल गांधी को जाता है, जो पूरे देश में घूम के कहा था कि हम अग्निवीर को खत्म करेंगे, और अग्निवीर खत्म भी होना चाहिए। नहीं होगा तो सरकार की बूथ हिला दिया जाएगा। तो इससे फायदा हो सकता है क्या? फिर अगर सरकार बनी रहती है तो फिर बाद में ये चेंज ना हो जाए कहीं? नहीं, अग्निवीर तो खत्म होगा, चेंज करे या नहीं, चेंज उनसे काम नहीं चलेगा। जब तक कार्रवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। अग्निवीर खत्म होगा तभी कोई ढिलाई होगा, ऐसे कोई ढिलाई नहीं, कोई ढिलाई ऐसे नहीं। बताइए जितना मंत्रिमंडल भी इसका विकास करना है, लेकिन कितना दिन आपका मंत्रिमंडल चलेगा ये भी मत लीजिए। युवा का परीक्षा मत लीजिए। जिस दिन युवा सड़कों पर आ जाएगा तो दानापुर मत भूलिए, बिहार प्रदेश उत्तर प्रदेश जहाँ जहाँ जो भी हुआ था, जेपी आंदोलन, कर्पूरी आंदोलन, ये सब मत भूलिए। ये सब युवा ही नेतृत्व किया था। तो आपकी सरकार को विरोध करने का युवा ही नेतृत्व करेगा।
क्या लग रहा है जैसे नीट के बात कही जा रही है कि एग्जाम की मांग कर रहे हैं कैंसिल की? नहीं, बिल्कुल कैंसिल होना चाहिए भैया। अरे आप ही देखना, 50 लाख बच्चा यूपी में धरना पर बैठा हुआ था, और एगो पियरका चाचा कहते ही लाठिए खाए ले खाइए है, इसलिए तो जमानत जब्त हो गया। पियरका चाचा का बेटा का, सबका जमानत जब्त हो गया। जब छात्र अपने मांग के लिए धरना देता था कि लाते खाए ला पैदे लिया, ये कोई नेता का जवान है? अरे तुम नेता बने हमारे वोट से, हम वोट देना बन के तुमको नेता बनाना, तुम नेता बनना बंद हो जाओगे। इसलिए पियरका चाचा का जमानत जब्त हो गया। तो मोदी 3.0 आ रहा, तो इससे क्या अब नजर आएगा? अरे मोदी जी का तो बातें मत छोड़िए, बस जो पूछिए भैया, हर जगह बोलता है कि परिवारवाद। मोदी जी मंत्री बने, रामविलास पासवान मंत्री बना, रामविलास पासवान मंत्री उसका भाई मंत्री बना, अब उसका बेटा मंत्री बन रहा है। ये परिवारवाद नहीं है? मोदी जी क्या बोलेंगे क्या नहीं उनको खुद पता नहीं है। अपने कहते हैं परिवारवाद नहीं चलाएंगे। पहले रामविलास को मंत्री बनाया, फिर पशुपति पारस जो रामविलास का भाई है उसको मंत्री बनाया, अब चिराग पासवान को मंत्री बना रहा है। सब बाले बच्चा, ये परिवारवाद नहीं है। तो मोदी जी क्या बोल, मोदी मंगलसूत्र छीन लेगा, हिंदुओं का आरक्षण छीन कर मुस्लिम को दे देगा। तो पूछे टीडीपी जो उसका सहयोगी दल है, 4% मुस्लिम को आरक्षण दे रहा है, तो बताएं मोदी जी के पीछे है कि नहीं है? तो मोदी जी क्या बोल देंगे नहीं बोलेगा, कोई अता पता नहीं। बोला भैंस खोल के लेकर चल जाएगा। अरे मोदी जी अपना घर द्वार बचाइए भैया, सरकार आपकी खुल के चला जाएगा। अब ज़्यादा बढ़ाइए नहीं, आधा लंगड़ी तो सरकार लंगड़ी तो कर दी गई है, 6 महीना बाद सरकार पूरी अधपैरा कर दिया जाएगा। अग्निवीर जिस तरह से बताया जा रहा है कि खत्म हो रही है, सब खत्म हो जाए उससे कम फर्क पड़ता है। नीट में धांधली हो चुकी है बहुत बड़ी। ये सब भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है, चाहे केंद्र की सरकार हो या स्टेट की सरकार हो। पूरे नेता लोगों का जो है विश्वास खत्म हो चुका है, और खास करके बिहार विकास की ओर एकदम पिछड़ गया है। इसलिए जो है कि पब्लिक को एकदम जो है हताहत हो रहा है। एक नया चेहरा उभर के आ रहा है, प्रशांत किशोर, जो 2025 में 243 विधानसभा का चुनाव जीतेगा। नीट में बस बताया जा रहा है कि जिस तरह से बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, पहले से जाहिर था, सबको जानता था। एग्जाम के समय पहले लोग मैंने बहुत हल्ला किया था, जांच का मांग किया था, पेपर आउट भी हुआ था, उसका सबूत भी मैंने दिया गया था, फिर भी मैंने कैंसिल नहीं हुआ। सब सरकार के नजर, हर जगह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, तो इससे क्या नजर आ रहा है? नहीं, इसको कैंसिल करना चाहिए ना। जो सीबीआई जांच का मांग कर उस पर जांच हो। एनटीए तो बोल रहा है कि सही है, जो लेट आए हैं उनको वो वाजिब तर्क नहीं दे रहा ना, कुतर्क दे रहा है। वो सफिशिएंट तर्क कहाँ है? आप चुनाव के काउंटिंग के दिन रिजल्ट निकालते हैं, इससे मैंने कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला लगता है। क्या और अग्निवीर योजना खत्म कही जा रही कि खत्म हो जाएगी? अब करना चाहिए, खत्म करना चाहिए। देश हित में नहीं है और युवा के हित में भी नहीं है। क्या आप संविधान बच जाएगा जिस तरह से बता रहे कि विपक्ष मजबूत है? हाँ, जो मैंने विपक्ष का जो एजेंडा था ना 2024 चुनाव का, वो आरक्षण और संविधान ही था। और ख़ास करके जो यूपी में जो है, महाराष्ट्र के बाद जो है ना सामाजिक क्रांति यूपी में हुआ था, ठीक है। महाराष्ट्र के बाद सामाजिक क्रांति यूपी में हुआ था, और वहाँ लोगों ने आरक्षण और संविधान के खिलाफ वोटिंग किया है। रिजल्ट से पता चल रहा है। तो हम